कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं और चैप्टर 16 में हमें दो चीजों में ना देवी गुण और असुरी गुण इसके बारे में बता रहे हैं। नहीं, दो चीज में डिवाइड कर दिए ना, हमको सब आसान करते बैठे। अभी दो ही हम बोलते हैं कितने किस्म के लोग हैं, न जाने हम कैसे हैंडल करेंगे, कलयुग है ये वो। अरे कलयुग में भी कोई भी समय दो गुणों में बटे हुए लोग, एक असुरी गुण और एक देवी गुण। तो अभी हमको देवी गुण सब बता रहे हैं, जब 1, 2, 3 पूरे देवी गुण के बारे में था। तो जो अभी हम 3 में हम कल 3 तक कर रहे, 1, 2, 3 किए तो उसमें सब देवी गुण आ गए। आज हम असुरी गुण क्या है संक्षेप में परमात्मा बताएंगे हमें। तो हम देवी गुण का थर्ड जो है लास्ट जो हम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि देवी असुरी गुण क्या है। तो वो हिसाब से हम जी सकते हैं, इतना सरल करके हमें रखते हैं। और उसके बाद देखिए अभी चौथे में तो हम देवी गुण देखेंगे, शॉर्ट में दिखा है। उसके बाद हमको लिटरली गाइड कर रहे हैं फिफ्थ से। बहुत ही अद्भुत है। यानी सोचो परमात्मा कितना, उनका परिशुद्ध प्रेम कितना। अर्जुन को तो था ही, पर अर्जुन के थ्रू उन्होंने देखा कि ये पीढ़ी पीढ़ियों तक एक काम आने वाली चीज है। मैं जो बोलूंगा एक एक शब्द लोग कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कलयुग आने वाला है, उसमें कितना लोग को कितना तकलीफ में हो गए लोग, तो उन्होंने कितना इजी करके रखा है ना। तो वो धुरंधेशी को देखिए, परमात्मा कितने साल पहले बोला गया, आज सब रेलेवेंट, आपको एक एक चीज इसमें रेलेवेंट लगे और एकदम सरल हो गया। अगर हम इस पे ध्यान देंगे ना, बिलीव मी, हमको देवी गुण में आना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और जीवन जीना और परमार्थी होना सब सरल लगेगा। और इसीलिए गीता का उद्देश्य ही वो है कि एकदम सरल भी लगे। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत है, क्योंकि अभी हम बिगर ज्ञान के हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे ये छोड़ दे तो खाए तो क्या खाए, जिए तो क्यों जिए। अरे जीना कितना मधुर हो सकता है, जितना जीना लाइफ कितना सेलिब्रेशन हो सकता है, ये हमको गीता बताता है। बहुत सेलिब्रेट, हम बोलते ना परम धाम तकलीफ से नहीं, बोलते ना हंसते हंसते खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हुए जा सकते, इतना अद्भुत हो सकता है। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को हम समझ सके परमात्मा का दोनों हाथों से, हाथों को जोड़ के हृदय के पास ले, हृदय के नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद इस ज्ञान के लिए। उनकी प्रेम की कोई सीमा नहीं हम देख रहे, अद्भुत उनका प्रेम है। क्या हम भी इसी तरह परमात्मा को प्रेम कर सकते हो? उतना ही अद्भुत, उतना ही समर्पण के साथ, उतना ही तीव्रता के साथ, उतना अनन्य भक्ति से क्या हम परमात्मा को प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही हमें हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम भी पूर्ण तरह समर्पित होकर उतना ही प्रेम करें जितना परमात्मा। फिर लाइफ सेलिब्रेशन हो जाए, इजी हो जाए, और परमात्मा प्राप्ति परम धाम जाना बस हुआ ही पड़ा सर। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कृष्ण को धन्यवाद देते, हाथों दर्शन करते, हाथों की ऊर्जा को आंखों की। ओम श्री गणेश। तो ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है, इसके एक जितना हम इसमें जितना इसको हम मनन चिंतन करते रहेंगे ना, उतना ये गहरा होते रहता है, उतना ये इजी होते रहता है और डीप हमारे कण कण में जाता है। फिर हमको हर जगह यही दिखेगा, यही चीज, ये ज्ञान ही दिखेगा हर जगह। ये ज्ञान दिखना है ना परमात्मा का ऐश्वर्य दिखना, परमात्मा का ऐश्वर्य दिखना है ना, परमात्मा ही है ना, हमको ऐश्वर्य दिखना है। हमको परमात्मा तो दिख नहीं सकते, क्योंकि उनका कितने स्वरूप है हम देखे, अद्भुत है परमात्मा। तो उनको हम बोले कि मेरे को परमात्मा प्रत्यक्ष सामने आके दिखे, तो वो सौम्य रूप ही पॉसिबल है। और कोई ऐसे रूप में आना तो सौम्य रूप ही बोला जाता है। वो सौम्य रूप क्या है? कृष्ण का रूप है, राम जी का रूप है। तो ऐसे सौम्य रूप में ही आएंगे। आप बोलोगे परमात्मा स्वयं अपने रूप में आए, तो उनका कोई रूप देख के अर्जुन का क्या हालत हो गया हम देखें। तो हमको ऐसे हालत में, हमको सिर्फ सौम्य रूप ही देखना है ना, परमात्मा सौम्य रूप में देखना, उनकी लीला को प्रत्यक्ष अनुभव करना है और रास में जीना है और महारास करते हुए परमात्मा के पास जाना है। एक क्लियर है हमें, ठीक है। तो हम श्लोक 3 में हमने देखा कितना लास्ट के जो गुण हमें 10 जो बताए गए थे, 6 जो बताए गए थे, तो हमने 10 देखा तो 20 देखे थे। अब ये लास्ट के 6 गुण है
जो हमने कल किया था। तो इससे टोटल 26 गुण जो देवी गुण है, तो 26 गुण हमें देखने पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सब रेलेवेंट है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। ये हम इसे बस पकड़ लेना, रेस्ट इजीली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी गुण आप इजीली कर सकते हो वो तो फॉलो करो, एक दो करके उसमें तीव्रता लाओ, उसमें पूरा समर्पण लाओ, है ना। वो एक गुण को तो पूरा जियो, तो बाकी गुण सरल हो जाएगा। एक गुण को तो पकड़ो आप, कोई भी एक गुण, जैसे अभी इसमें तेज है, तेजस्वी बनो, परमात्मा के साथ दिव्य तेज लाओ, दिव्यता लाओ अपने हर इसमें, यानी दिव्य तेज यानी क्या, लाइक ए लाइट, ज्ञान स्वरूप बन के जियो, हो गया, दिव्यता आ जाएगी। फिर उसके बाद हमको फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो हर चीज को, क्योंकि उसमें हमारा ही बेनिफिट है। क्योंकि कौन क्या करता है उस पर हमारा तो अधिकार है ही नहीं, हमारा अधिकार हमारे कर्म में। तो लोग क्या करते हैं उनको छोड़ो ना, अपन को क्या करना, अपन को अपने कर्म से इवेल्युएट किया जाएगा। कौन क्या करता है उससे हमें इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। कौन अगर आपको तकलीफ देता, आपने क्या किया, आपका कर्म क्या था, वो इसीलिए आपका इवेल्यूशन हो गया। कौन क्या करता है, क्या सोचता है, उससे हमें कोई लेना देना हमें है नहीं। तो इसलिए फॉरगिव करने में हमारा कर्म शुद्ध होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत ही इजी, बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद था हमारा धैर्य। धैर्य, शौर्य कितना इम्पोर्टेंट है। शौर्य किसके लिए, कि परमात्मा के उस भाव में टिके रहने के लिए, परमात्मा के स्वभाव में टिके, इस गुणों में टिकने के लिए हमें शौर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। वो धैर्य हमें परमात्मा ही प्रदान करेगी। पर हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा का स्वभाव है, ये देवी स्वभाव है, तो ये रॉयल स्वभाव है। ये हमको इसके लिए हम बोलते हैं ना, इसके लिए हम तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कैसे होगा, अरे हम देवी, हम आत्मा है ना, हम परमात्मा के अंश है, तो उनका स्वभाव तो हमारे में होना ही चाहिए ना, ऐसे नहीं कि नहीं हो। ये सब स्वाभाविक हम में है, और हम बॉडी कॉन्शियस में आने से वो हमको लगता है कि बहुत दूर की चीज है, या भाई है ही नहीं, हमारे लायक ही नहीं है, या हम उस लायक नहीं है। ये सब विचार को बाजू में कीजिए। हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो सब गुण, वो स्वभाव हमारा एक ही है। पर हम खुद को रॉन्ग आइडेंटिटी बोलते हैं ना, हम राजा हो के खुद को क्या सोच रहे हो, सोचो। हम स्वराज अधिकारी है, तो हम क्या सोच रहे, तो वो हमको रियलाइज करें। जितने हम रियलाइज हो गए उस दिन करेज आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। और ये उसके बाद था स्वच्छ, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस बगैर कुछ चलने नहीं वाला। क्लीनलीनेस इंटरनल बोलते हैं, अंदर की भी और बाहर की भी। स्वच्छता बहुत जरूरी है, बहुत स्वच्छ जिसको बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल भी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि डिटॉक्सिफाई होता है हमारे थेरेपी से, डिटॉक्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिक निकले तो अच्छा चीज आए ना, तो उसी तरह टॉक्सिक का निकलना जरूरी है। अनवांटेड जो व्यर्थ है उसका निकलना जरूरी है। तो पहले तो हम इंटरनल क्लीनलीनेस रखें, फिर आसपास का क्लीनलीनेस। ये दोनों क्लीनलीनेस उतना ही जरूरी है। ये नहीं कि बाहर साफ सफाई, अंदर गंद पड़ा है, थॉट में गंद, सोच में गंद, विचारों में गंद, बोल में गंद। तो ये फिर ये क्लीनलीनेस की बात, इधर इटर्नल भी हो रहे, बाहर की भी हो रही, सब क्लीनलीनेस यानी टोटल 100% क्लीन। तो वो क्लीनलीनेस से क्या फायदा है कि हम क्लीन रहेंगे तो हम उस तरह हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव सब चेंज हो ऑटोमेटिक। और आज लोगों को भी हम प्रेरणा बनेंगे, बाकी लोग भी हमको देख के ना स्व परिवर्तन, वो बहुत, ये क्लीनलीनेस दिखता है ना, क्लीनलीनेस दिखता है, अट्रैक्ट करता है। ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है। कुछ नहीं तो सबसे इजी भी है। अब बोलते हैं कौन से गुण जो आसान है, तो क्लीनलीनेस बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट्स है बस। ऐसा बोलते हैं ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। खुद को साफ रखना, टॉक्सिक से दूर रहना, ये सब आसान है, तो हमें करना ही होगा लंबा जीने के लिए भी। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे भी हम करते ही है, पर हमको इसको और ध्यान देना है, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद था ईर्ष्या से मुक्त होना। ईर्ष्या, जेलसीनेस, ईर्ष्या बोलते हैं ना, लोगों से जलना, जो भी उनके पास है उनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है ना। यानी टोटली मटेरियल बोलते हैं ना, भौतिक दुनिया में जो इंडल्ज रहता है ना, कि भाई भौतिक दुनिया का खुद को बॉडी समझता है, तो उसको सब चाहिए। हर जो भी चीज अच्छी थी कि उसको चाहिए, उसको अनुभव करना है, उसको अपने पोजीशन में लेना है। क्यों, उसको नहीं पता, बस चाहिए। एक पागलपन है, एक नशा है।
तो ये जो पागलपन है, ये क्या होता है, अगर ये नहीं मिले तो क्या होता है, जो इंसान पोजेस करता है उससे जेलस होना, उससे ईर्ष्या होना, और ये जो आप अंदर ही अंदर बर्बाद कर देगा। आप कभी परमार्थी हो ही नहीं, ये आपको परमार्थ का एकदम ऑपोजिट, एकदम उल्टे दिशा में लेके चला गया। अभी आपको जाना सीधा है, आप पीछे मुड़ के भागो तो अब और दूर ही हो गए ना, पास तो ही नहीं सकते परमात्मा के। ये परिशुद्ध प्रेम से टोटल ऑपोजिट है, टोटल ऑपोजिट। तो इससे तो बहुत बचना चाहिए, इससे ना तो ईर्ष्या से रहित होना ही इसमें बताया गया है। यानी जो इंसान देवी गुण, वो ईर्ष्या से मुक्त रहता है। परिशुद्ध प्रेम में रहेगा तो ईर्ष्या कहाँ से आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या हम क्या परिशुद्ध प्रेम और करुणा है, दो ही भाव है, और तीसरा भाव हमारे पास है ही नहीं। वही हमको प्रैक्टिस करना, तो देवी गुण में आएगा। क्योंकि परमात्मा हम देखे पूरा परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, तो हम उनके अंश है, तो हम भी परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। पर हम क्या खुद को बॉडी समझ रहे हैं, बॉडी समझ रहे हैं, तो प्रकृति तो तीन तीन इसमें ऑपरेट होती है, तमो रजो सतो, इसमें तीन ऑपरेट होती है मोड में। तो हम अगर तमो में है तो फिर हमारा तो दुर्गति हो गई, क्योंकि तमो यानी एकदम, है ना, असुरी गुणों का ही तमो होगा ना, तो उसमें से फिर निकलना स्टेप बाय स्टेप, तमो से रजो, रजो से सतो, फिर सतो से शुद्ध सतो भी आना है। सतो में फंस गए तो भी जीवन मृत्यु में आते गए। ये हमने सब किया है, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, प्लीज घड़ी घड़ी सुने और उसको घड़ी घड़ी अपने मनन चिंतन में लाए। हमें आसपास सब दिख रहा है, सब गुण, ये सब चीज हमें दिखेगा, पर हम ज्ञान को याद तो करें, है ना, इसको प्रैक्टिकली लिए तो सब दिखे। फिर ये सब जो बताया, फिर इसमें एब्सेंस ऑफ, और ये सब 100% इसमें बताया ये सब 100%, हाँ, और आशा की उम्मीद नहीं करना, एंड आशा की बोलते ना, प्रशंसा की उम्मीद नहीं करना, हर चीज में प्रशंसा चाहिए। तो ये इसमें देवी गुण को प्रशंसा की जरूरत नहीं है। जैसे राम ने क्या क्या कारनामे, पूरा उनका जर्नी, उन्होंने अद्भुत कार्य किए, पर उन्होंने कभी प्रशंसा की उम्मीद नहीं की, एकदम करके ये आज से किया ऐसे चले गए। वो खुद भी खुद को प्रशंसा, खुद को सलामी थी, उनको मालूम है परमार्थ है, जो कर रहे परमात्मा कर, तो खुद को क्या सलामी दे, परमात्मा को तो ना दे सकते, वो तो मैजिकल है ही। उनका तो हमको पता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो उनका हम कितना था, बस हम विस्मय में रह सकते हैं, इन स्टेट ऑफ वॉ। हर जगह मैजिक ही है, हर जगह परमात्मा का तत्व है, यानी परम तत्व है, हर जगह मैजिक ही मैजिक। उसको जीना है, उसको देखना, उसको अनुभव करना, और सेलिब्रेशन ही है ना, और उसको सतत उस याद में रहना, यानी परमार्थ के ऐश्वर्य में रहना, यानी परमार्थ को प्राप्त होना, उसके स्वभाव को प्राप्त करना है, परम धाम पहुंचना निश्चित, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। प्रॉब्लम बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस हो तो फिर तीन मोड में अगर तमो में, तो एकदम एकदम बोलते ना आसुरी गुण, तो यही हमको बता रहे। तो इसमें फिर ये हो गया, फिर इसमें लास्ट के प्रशंसा की वजह, इसके बाद ये जो क्वालिटी है, ये सब क्वालिटी, ये सब स्वभाव, ये जो भी गुण है, ये दैवी स्वभाव से ही उत्पन्न होते, ऐसा करके इसको बोलते हो सन ऑफ भारत। ना इधर क्या संबोधित करते हैं, भरत करके, यानी भरत यानी भारत के पुत्र, यानी ये संबोधन हम सबके लिए, तो हम सब भारत के पुत्र हैं। तो ये इतना प्यारा संबोधन किया, उन्होंने क्लियरली हमको इंडिकेशन दे दिया, इट इज फॉर यू। अगर हम सुन रहे हैं तो इट इज फॉर यू, इट इज फॉर मी, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये संबोधन में डायरेक्ट परमात्मा ने हमको बोला, ये क्या बोले कि भरत, यानी ये सब हम देवी स्वभाव से ही उत्पन्न होते, यानी ये सब गुण दे, यानी ये सब गुण में हम है, यानी हमारा देवी स्वभाव है, तभी तो उसमें से निकला ना, देवी स्वभाव नहीं है तो निकल ही नहीं सकता था। यानी हमको इनडायरेक्टली बता रहे, आप देवी स्वभाव के ही हो, तो क्या भारत के पुत्र है ना, भारत हो, आप भारत के ही पुत्र हो, तो उसमें ये देवी स्वभाव, ये देवी गुण रहना अनिवार्य है। बोलते हैं ना बेसिक, इसका रॉ बोलते हैं ना, एक प्रोग्राम होता है, इनबिल्ड प्रोग्राम होता है, हमें इनबिल्ड है वो। या हम किधर भटक गए, नॉलेज में पढ़ाई, हमारा पूरा जो भी आसपास जो चल रहा है, हमको सब गुलामी में रह रहे के हमारा प्रोग्राम हो गया हमें से। पर हमारा इंटरनल जो कोर प्रोग्राम है, जो बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें बेसिक जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है, वो देवी गुण का है। जब हम उधर सेट हो गए तो ऑटोमेटिक ये सब गुण निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये देवी गुणों से उत्पन्न होने वाले, और वो हमारे में, वो हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, हमारा कोर है।
तो हम कोर से दूर हो गए ना, प्रॉब्लम उधर ही आ गया। हमारे नींव, हमारा जो बोलते हैं ना नींव, हमारा जो मेन फाउंडेशन से हम दूर है। तो इसलिए इतना अद्भुत ये श्लोक था। तो जो थर्ड था जिससे हमने 26 पूरे गुण किए थे, ये सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो प्लीज कृपया देखिए और उसको समझो, इस गुण को अपनाना रहे। अभी हम श्लोक 4 करेंगे, तो कौन डिसाइड करने वाला श्लोक को? सब मैं करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 4 से। श्री गणेशाय नमः। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। वेरी गुड, बहुत अच्छे दुर्वेश। तो देखो कि धन्यवाद दुर्वेश, आपने जो ये इतना अच्छा आपने डिसाइड किया। तो श्लोक 4 में हमको परमात्मा पूरा, अभी हमको देवी गुण बता दिए, जो उन्होंने ये भी बताया कि ये सब अच्छे जो गुण है वो देवी स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। और भारत को संभव हमको बता दे कि हम क्या है। अभी हमको बता रहे कि भाई फिर जो दूसरे गुण है, जो असुरी गुण है, वो क्या करे कि करके किस तरह फ्लो में जाते देखिए, और शुरुआत ही किससे करते तो हमको मालूम पड़ जाएगा। और ये सब अगर ये जो जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर का कुछ इम्पोर्टेंस है तो बिल्कुल है। पहले का भी ऑर्डर, अभी का भी ऑर्डर, हम एडवांस में ऑर्डर का क्या महत्व देखेंगे, और एक एक श्लोक में वो किस चीज को बता रहे है ना, वो हम एडवांस में देखेंगे। तो देखेंगे ऑर्डर का क्या महत्व है। तो इसमें तो एक ही श्लोक है, तो इसमें ऑर्डर आपको खुद दिखेगा, एकदम सिंपल है। इसमें पहला ही, सबसे पहला बताया गया धर्म, यानी अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हिपोक्रेसी का। अहंकार से बड़े बोलते ना, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है, हर चीज का अहंकार। तो ये अहंकार होना पहला पतन, और ये नॉर्मल ये कौन से गुण कहाँ से आता है? ये देवी गुण से नहीं, देवी स्वभाव से नहीं आता। अहंकार आता है, किसी में अहंकार थोड़ा भी आ रहा है तो तुरंत हमें क्लिक होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है? ये असुरी स्वभाव से आ रहा है। तो मैं तो असुर नहीं हूं, क्योंकि हमें परमात्मा ने खुद भगवान वाच क्या बोले, हम कौन है? हम भारत सन और भारत हो। तो हम हमारे में देवी गुण, हमारे में इनबिल्ट देवी गुण है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बॉडी कॉन्शियस, बॉडी से, जो तमो में चल रहा है। तमो में सब असुरी गुण ही है। तो हमको याद आना चाहिए, मोड़ असुरी में हूँ, तो मोड़ को चेंज किया तो बहुत आसान है। गेयर ही तो चेंज करना है, तो मोड को चेंज करो, तो फिर रजो में आ जाओ, फिर गेन चलो, फिर सतो में आ गए। फिर सतो से फिर शुद्ध सतो होना बहुत इजी है, बहुत सरल है ना। क्योंकि सतो में आ गए तो हमें आत्मिक स्थिति का अनुभव होना चालू हो जाता है। तो फिर आत्मिक स्थिति में पूरा आ जाना, निमित्त बन जाना परमात्मा का, निमित्त बन के शरीर का, तो ऑटोमेटिक हम क्या हो गए? शुद्ध सतो में आ गए। पूर्ण आत्मिक स्थिति है ना, शुद्ध सतो ही होता है, वो सतो नहीं, शुद्ध सतो होता है। क्योंकि उसमें तुम खुद को एक, तुमको पता है तुम शरीर नहीं है, ये भाव अपने आप में शुद्ध सत्व, या ये बोलते ये रियलाइजेशन ही, इसको ही तो मोक्ष बोलते हैं, रियलाइजेशन इसको ही तो बोलते हैं। यू रियलाइज दैट यू आर नॉट द बॉडी, योर कॉन्शियसनेस, हम अवेयरनेस है, हम बॉडी नहीं है ना। हम रचना, हम कौन है? रचयिता, हम रचना नहीं है, बॉडी रचना। तो ये जब मालूम पड़ना, इसको अनुभव करना ही रियलाइजेशन है। रियलाइज सोल यानी जो आत्मा, मैं आत्मा मालूम पड़ गया, इतना सिंपल है, और हम वही है। तो ये एक्चुअली है सरल, पर हमको क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस हमको उसको डिफिकल्ट दिखा, क्योंकि हम जो नहीं है उसको जी रहे। तो वो कंफ्यूजन चीज है ना, तो वो तो प्रॉब्लम में डालेगा ही नहीं, और उसी का प्रॉब्लम है। ये कलयुग पूरा लफड़े में चल रहा है, बिकॉज मेन आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। हम जो नहीं है वो हम खुद को समझ रहे, इसलिए तो सब जगह झगड़ा, तो अहंकार से सब भरे हुए। और किधर से आ रहा है? राक्षसी गुण यानी असुरी गुण, असुरी स्वभाव से। पर फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अहंकार में भी एंजॉय, तो उनको पता ही नहीं है असुरी गुण से आ रहा है। तो बोले हम बहुत सभ्य लोग हैं, कहाँ असुरी का? असुर इंसान कभी सभ्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देवी देवता जैसा स्वभाव वाला इंसान ही सभ्य हो सकता है। तो ये अहंकार है, यानी देवता देवी गुण से तो स्वभाव से तो नहीं आ रहा है। कहाँ लिखा गया है? गीता में, जो भगवान वाचे, हमको बिलीव करना ही होगा, यही सत्य है।
ठीक है, तो ये अहंकार हो गया। अभी अहंकार हो गया तो अहंकार से क्या आएगा? देखो इमीडिएटली सोचो, अहंकार से क्या आएगा? घमंड। घमंड आना निश्चय है इसमें, है ना। घमंड आना निश्चित हो गया दबा। यानी घमंड क्यों आता है? तुम्हें अहंकार से आता है। ये मेरा है, पहले अहंकार के मेरा है, फिर ये मेरा है बोल के घमंड। यो पोजेशन पे पूरा अधिकार जमा देना, पूरा उसका स्वामी खुद को समझना। इससे ये सब गड़बड़ है। ये सब देवी स्वभाव से नहीं आता है, सब आसुरी स्वभाव से आता है। हर चीज पे कब्जा, आप देखो ना, हर चीज पे कब्जा हो ही रहा है ना। हर चीज जो भी अच्छी लगे उस पर कब्जा करने देना, उसको उस पर स्वामित्व हासिल करने का। मैं आई एम द ओनर, ये ओनर खुद को समझना। हमें बॉडी हमारी नहीं तो हम किसको और ओन कर सकते? सोचो, ये बॉडी कॉन्शियस में उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अपन जिधर भी हम थोड़ा भी आत्मिक स्थिति होगा, हमें पता चला बॉडी हम नहीं है, तो और चीज पे हम क्या अधिकार जमाएंगे? है ना। हम तो परमात्मा, हम क्रिएटर के पार्ट है, हमको जो क्रिएट करना है उसे, उस क्रिएशन को परमात्मा के बिहाफ में उसको संभालना। कैसे संभालेंगे? निमित्त होके। परमात्मा ही हमारे तो कार्य कर रहे हो, करता तो वही, हमको सिर्फ दिशा देनी है। ये हमेशा मनन चिंतन, हम सिर्फ दिशा देते हैं, बाकी करता तो सब परमात्मा ही, भोगता भी वही है। हमारा कार्य सिर्फ कर्म पे हमारा अधिकार, हमको दिशा देना है, राइट दिशा। और दिशा क्या है? क्या बन के देना है? परमार्थी बन के। भाव परमार्थी होगा और दिशा होगा किस तरफ? धर्म की। वो इसमें तो ये घमंड आ गया। अभी घमंड आ गया तो क्या हो गया? तो कोई चीज का घमंड आता तो गर्व उत्पन्न होता है, मैं क्या हूं, बस गर्व आ गया उस चीज का। तो उसके बाद तुरंत गर्व आ गया, गर्व होना चालू, हर एक को बोलना चालू कि मैं इसका स्वामी। और जब गर्व हो गया तो गर्व को क्या चाहिए? सामने से एक्सेप्टेंस चाहिए कि आई एम द ओनर, आई एम द स्वामी। तो सब बोले हाँ सर आप ही स्वामी, सब हम सब आपके सेवक है। ये बोलने पे सेटिस्फेक्शन। और जिसने नहीं बोला फिर क्रोध, फिर इसके बाद आएगा डायरेक्ट क्रोध। तुम क्रोध क्यों आया? तो उसको गर्व हुआ, ये मेरा है, इसका गर्व है, और तू किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर क्रोध आना स्वाभाविक है। अहंकार तो है ही। अहंकार के बाद हमने देखे घमंड, सब प्रॉब्लमेटिक है। गर्व सब रिलेटेड, सब अहंकार से निकली हुई चीज है। अभी गर्व हो गया तो उसका एक्सपेक्टेशन मांगे, नहीं मांगे तो क्रोध। और उससे अगर क्रोध में फिर क्या करता है इंसान? किसी भी हद तक गिरता है। क्रोध में उसको कुछ भान ही नहीं रहता है वो क्या कर रहा है। तो कठोर, एकदम कठोर होना, इसमें तो एकदम सरल वर्ड दिया है ना। बहुत प्यारा वर्ड दिया प्राणायाम, यानी पुरुषयम, यानी बहुत ही प्यारा वर्ड दिया है। इतना नहीं, पर आजकल जो हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है निश्चयता, कठोरता और नीचता भी हो गए। लोग नीचता तक भी आ गए, क्योंकि कलयुग है ना। इतना बुरा, एक मैं सुन के परेशान हो जाता हूँ कि किस हद तक इंसान गिर चुके है ना। असुरी तो असुरी, पहले के असुर लोग भी अच्छे थे, इतना कोई नहीं गिरा जिस हद तक इंसान गिर चुके। तो क्यों? तुमके यही हो रहा है, तुमको उनकी स्तर गिरते बैठे है ना। तुमके पहले निश्चितता, फिर कठोरता, अभी क्या हो गया? अभी एकदम 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 नीच बने पे आ गए, एकदम नीचता, यानी बोलते ना वो कोई असुर भी नहीं करेगा ऐसी नीचता। तो इससे ये सब लोगों के साथ ये सब को चेंज करना तो हमें ज्ञान से ही पॉसिबल, बाकी कोई तरीका नहीं। तो ये सब किसके थ्रू होता है? वो भी दिए, ये सब किसके थ्रू होता है? सर्टनली, यानी ये वो, यानी सर्टनली किसकी वजह से होता है? अज्ञान के कारण, यानी अज्ञान थे, इग्नोरेंस से ही होता है। तो ज्ञानी, उनको पता ही नहीं वो गलत कर रहे, तो न छोटे में उनको किसी ने बताया ज्ञान, न उनको कभी इंक्लिनेशन हुआ बड़े होने का। तो फिर अज्ञानतावश यही सब होगा ना। ज्ञान का प्रकाश ही इसको दूर कर सकता। अहंकार, बिगैर ज्ञान के अहंकार हटना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको लोग अच्छा ही मानते हैं ना। अपने चीज को पॉजिटिव होना या अच्छा ही मानते हैं। भाई अपना कुछ है ही नहीं, बॉडी अपना नहीं तो क्या है, तो वो चीज को समझना है जो बोलते ना।
तो ये जब आपको एक क्लियर हो जाता है, ज्ञान आ जाता है कि मैं तो ये हूं ही नहीं ना बॉडी, तो मैं क्यों लड़ रहा हूँ। ये जब क्लियर हो गया, हर कोई ऐसा समझने लगा, तो हर कोई आत्मिक स्थिति में रहेगा, तो कितना वंडरफुल जगह है। तो वही तुमके इग्नोरेंस के, हमें उसका फायदा नहीं पता है ना, हम इग्नोरेंट है। जो लोग ऐसे जान, वो इग्नोरेंस के ऐसे हो रहे, अज्ञानतावश हो रहे। ज्ञानता इसलिए हमें करुणा आनी चाहिए, दूसरा कोई गुण अलाउड ही नहीं है, बिकॉज अज्ञानता है तो ये सब है। अगर ज्ञान आएगा तो सब गुण हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो इसमें फिर ये बताया कि ये क्या होता है, अज्ञानतावश हो रहा है। एंड और ये सब क्या होता है, ये सब उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। अब ये सब उत्पन्न कहाँ हो रहा है, तो इसमें फिर बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें अभी देखिए, इसमें इसमें किसको, अर्जुन को क्या बोल के, पार्थ बोल के संबोधित किया। अभी इसमें संबोधन का महत्व है। इसमें क्या था, जब अच्छे गुण बताए तो क्या बोल रहे थे, भारत, ये भरत यानी भारत पुत्र, यानी हमें संबोध के हम है। पर जिधर ये संबोधन आया अवगुणों का, इसमें तो बॉडी कॉन्शियस हो ही नहीं सकता है कि भारत के पुत्र कौन होते हैं। भारत कौन, भारत तो एक कोई, भारत तो जन्म नहीं दे सकते ना। तो इसमें से हमको आत्मिक स्थिति की बात होती है, हम भारत के पुत्र क्यों है, तो भारत एक धर्म पे चलने वाला राष्ट्र, तो हमें धर्म की स्थापना आत्मा को ही करनी है, दिशा धार्मिक ही रखना है। तो ये सब किसकी, आत्मा की बात हो रही है। तो आत्मा की बात हो रही है, तो क्या हो गया, सन ऑफ भारत, यानी क्या, एक गुण के बता रहे। अभी ये अवगुण, यानी ये अवगुण आप में है, तो क्या हम कौन है, हम आत्मा है। पर ये जब बता रहे, तो इसमें क्या, ये सब गुण किसमें, तो इसको बता रहे पार्थ यानी कुंती पुत्र, यानी बॉडी कॉन्शियस में सब होता है। तो बॉडी कॉन्शियस यानी बॉडी से जन्मा, तो यानी इनडायरेक्टली हमको बोल रहे किस तरह दिशा दिखती रहे हमको। तो ये सब सोचोगे, इस पे चिंतन करोगे, तो और क्लियर होते रहेगा। ये संबोधन का महत्व आपको मालूम पड़ेगा। तो इसमें कुंती पुत्र यानी बॉडी की बात होगी। तो ये सब बॉडी में, सब तमो में, ये आत्मा में पॉसिबल ही नहीं है। अहंकार, किस बात का अहंकार, एक कॉन्शियसनेस को क्या अहंकार होगा, वो परमात्मा का अंश है, उसको पता है सबसे पावरफुल कुछ चीज एग्जिस्ट करता है तो वही है परमात्मा, या वही हमारे पिता है, उनके हम अंश, तो हम क्या कॉन्फिडेंस हमारे। तो ये अहंकार, ये सब आने, और किससे 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 अहंकार, सब आपकी आपसी आपके हमसे बने हुए, है ना। तो इसमें अहंकार निकल जाता है। तो इसलिए बॉडी कॉन्शियस भी पॉसिबल है। इसलिए पार्थ यानी प्रीथा, यानी प्रीता यानी कुंती का एक नाम है, तो प्रीता का पुत्र पार्थ हो गया। तो पार्थ बोल के संबोधित कर रहे हैं कुंती पुत्र हो। कुंती पुत्र यानी योर बॉडी, बॉडी जो कुंती माता ने तुमको लाया, तो उसका उसका यानी बॉडी, जो बॉडी है उसकी वजह से गुण है, क्योंकि वो तमो में, उसको रजो में लाओ, फिर सतो में। और ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है बोल रहे, बहुत आसान है। सिर्फ आप आत्मिक स्थिति में रह के आप कार्य तो करो निमित्तों के परमात्मा, और ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आत्मिक स्थिति में आगे बोलता है कुछ सेकंड में, उसमें आप रह के जो भी कार्य करो मैजिकली होगा कार्य। अगर आप पढ़ रहे अच्छे से, आत्मिक स्थिति में आकर आप पढ़ोगे तो और फास्ट, एक बोलते हैं ना, एक एक दिन में एक सब्जेक्ट कर सकते, इतना अद्भुत ये ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप बनने के सिवा कुछ भी सोचना वो बहुत मेहनत है, ये सबसे सरल है ना। तो ज्ञान को रेस्पेक्ट भी, हम देखते हैं आसपास जिसका ज्ञान उसको रेस्पेक्ट है, ये हमको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। तो और तो हमको पता है कि जब आत्मा के ही परमात्मा के अंश है, तो फिर क्यों इसमें फंसना, बस यही बात है ना। तो इसलिए हमको एक्चुअली हमको हमको बचाने का प्लान हो रहा है कि इसमें हम न पड़े, तो हम बॉडी है ही नहीं। घड़ी घड़ी किस दिशा कैसे हमको बता रहे, गाइड कर रहे सोच। अभी हो गया पार्थ हो गया, और ये सब क्या है, ये सब उत्पन्न कौन से हुए, पार्थ को बोल रहे कि ये सब गुण है, ये सब जो क्वालिटीज है, ये सब किससे गुण हुए, आसुरी गुण से ही निकले, उत्पन्न हुए। ये देवी गुण के नहीं है, ये सब आसुरी गुण के। तो इस तरह ये हमारा श्लोक इधर हमने बाकी के लास्ट 6 गुण, ये लास्ट जो हमने देखा असुरी गुण का भी हमने देख लिया। इसमें उन्होंने इतने में यानी संक्षेप में उन्होंने बता दिया कि असुरी गुण क्या,
वो इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ये हमको नहीं चाहिए। और ये बहुत सरल है, हमको मालूम है अहंकार, इसमें हमको मालूम है, बोलते हैं ना घमंड क्या है, अहंकार क्या है, ये सब हमको मालूम है, इसमें कुछ हमको कंफ्यूजन है नहीं। तो इसलिए ये चीज शॉर्ट में बोल के इसको कंप्लीट किया। इसमें हमको ज्यादा मनन चिंतन नहीं करना है, उसका मतलब। अब इसके बाद के श्लोक में देखो कैसे एक एक चीज कितना अद्भुत होने वाला है, देखिए, है ना। तो ओपन माइंड से अब आए, इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? चलो आसुरी गुण के बारे में कोई क्वेश्चन, यानी सबको पता है अहंकार क्या है, सब अहंकार से बचेंगे। अहंकार से बच गए तो बाकी सब आसुरी गुण से ही बच गए। अहंकार को एक बार आपने जीत लिया, सब जीत लिया। ठीक है, आज कीर्तन कौन करने वाला है? कीर्तन कौन करने वाला है? कोमल कर रही है, ऑनलाइन आएगी। अच्छा ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि आज का कीर्तन करो। हरे कृष्णा। अच्युतं ते शुभं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानति वरदरम्। अच्युतं ते शुभं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानति वरदरम्। क्रोधते हैं भगवान आते नहीं, क्रोधते हैं भगवान आते नहीं। तुम राते देते बुलाते नहीं, तुम राते देते बुलाते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरम् रामनारायणं जानति वरदरम्। रामनारायणं जानति वरदरम्। अच्युतं ते शुभं दामोदरम् रामनारायणं जानति वरदरम्। क्रोधते हैं भगवान आते नहीं, क्रोधते हैं भगवान खाते नहीं। राते देते राते नहीं, तुम राते देते राते नहीं। तुम ते शुभं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानति वरदरम्। रामनारायणं जानति वरदरम्। क्रोधते हैं भगवान खाते नहीं, क्रोधते हैं भगवान खाते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरं रामनारायणं जानति कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं। मेरे सब गोपियों की तरह नाचते नहीं, गोपियों की तरह नाचते नहीं। दामोदरं रामनारायणं जानति वरदरम्। रामनारायणं जानति वरदरम्। राम चलते रहो, राम चलते रहो, राम चलते रहो, राम चलते रहो। हर समय ध्यान करते रहो,
हर समय से सावधान करते रहो। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कोमल। तो महामंत्र भी करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीता हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद। कोमल हमेशा पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा। ऐसे पार्टिसिपेट कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। तो कीर्तन बहुत मन जीत बनने का सबसे आसान तरीका है कीर्तन। कीर्तन में रम गए ना तो आपका काम हो गया, मन जीत हो गया। तो मन को जीतना ही तो है, सब गुण मन को जीते बिगर नहीं आ सकते, है ना। तो ये कीर्तन इधर नहीं भी करते तो घर में करो, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, बहुत बहुत फायदा करता है ना। तो इस कीर्तन के महामंत्र के साथ हम यहाँ ही अपना सेशन समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे राधे।